अब विभीषण महाराज बड़ी आतुरता से, जैसे कहते हैं ना, तेजी से चलते हुए और लंका का समुद्र फलांग के आकाश मार्ग से तो लंका में ही चढ़ गए थे, लेकिन रावण महाराज टांग पकड़ के कोई घसीट नहीं ले, इसीलिए आकाश मार्ग से जाकर उन्हें कही कि राधुम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर और मैं रघुवीर शरण जाऊं देव जन खोर। एक धमकी देते हुए रावण महाराज को कि मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पीछे भला बुरा मत कहना कि घर का वेदी लंका ढाए। लेकिन लौकिक जगत में तो घर का वेदी लंका ढाए कहावत बनी गई। महाराज विभीषण जल्दी में सिंधु के समुद्र के पार आए और आके दूतों को खबर जनाई कि महाराज मैं जो है कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। अब बंदरों ने जब ये देखा, कह रहे जब हमारा एक बंदर उनके खेमे में घुस गया तो उनका एक राक्षस हमारे यहाँ भी आगे हो सकता है। तो उन्होंने आते हुए देखा और आते हुए देख के उसे सीधा पकड़ लिया और पकड़ के ताई राख कपीस में आए, समाचार सब ताई सुनाए और जाके जो सुग्रीव महाराज से कही कि देखो एक राक्षस को हमने पकड़ लिया। और आजकल के नेता होते तो जिन्हें कितने कितने अलंकार और जोड़ देते उसमें कि हमने पकड़ लिया, अब महाराज क्या करना है। तब कह सुग्रीव सुनाओ रघुराई और आवा मिलन दशानन भाई। अब सुग्रीव महाराज को जब रिपोर्ट लग गई तो राम जी के पास जाके कह रहे हैं कि रावण का भाई मिलने आया है। बस वो रावण के भाई का अलंकार जुड़ते ही राम जी के चित्त में वो सारी व्यवस्था आ गई कि इनका हनुमान जी से मिलन हुआ था और हनुमान जी ने इन्हें प्रेरित किया होगा कि तुम जो है यहाँ आ जाओ। तो ऐसा समझ के राम जी महाराज ने जब ये कही कि आवा मिलन दशानन भाई, का सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। और कह प्रभु सखा बूझिए कहा। राम जी महाराज पूछ रहे हैं भाई ये आप जो पूछ रहे हो कि मिलने आया है तो मिलने दो, उसमें कौन सी गलत बात है। और कह प्रभु सखा बूझिए कहा, पूछने की जरूरत ही क्या है, आया है तो मिलने दो। लेकिन सुग्रीव तो हमेशा संशय आत्मा है, हर जगह संशय। जब से राम जी को देखा तब संशय, हनुमान जी को भेजा तब संशय, वहाँ जो है क्या नाम है ये विभीषण महाराज मिलने आए तो संशय, और संशय ही जो है जीवन में नाश कराता है। तो ऐसे संशय के वशीभूत होके कह रहे हैं कि जाने न जाई निशाचर माया के कारण आया। महाराज राक्षसों की माया आपको नहीं पता क्या, कौन सा वेश बना के आया तो जो है तिलक चंदन लगा के है, लेकिन इनकी माया पता नहीं लगती, इसलिए क्या कारण आया है। तो मेरा ये कहना है कि भेद लेन पटवा दसीसा, संत के भगवंत के मंदिर में जाए तो तिलक चंदन लगा के ही जाए। यदि नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहाँ जाके उसके तिलक लग जाएगा, वहाँ जाके वो संत हो जाएगा। इसलिए मंदिर में जाने से पहले ही संतता को धारण करें, और ये तो प्रत्यक्ष रूप में ही संत थे। तो इन्होंने जो है जाने दिया, लेकिन सुग्रीव महाराज तो जो है ठहरे संशयात्मा, तो वो जो उन्होंने कही जाने न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया और भेद लेने पटवा दसीसा तदपि न कछ भय हान कपीसा। राम जी महाराज ने कह दी अरे भाई रावण ने यदि भेद लेने भेज भी दिया तो उसमें हमारा क्या नुकसान है, हमने तो कोई चीज़ छुपा के रखी नहीं, हमने तो सभी चीज़ें रावण के सामने सीधी सीधी रख दी कि भाई जो है सीता दे दो तो जो है तुम्हारा उद्धार कर देंगे, हमारी शरण में आ जाओ, समाचार भेजा। लेकिन फिर भी रावण महाराज नहीं माने। तब जो है सुने प्रभु वचन कहते अनुमान नहीं सका
नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। हे सखा सुग्रीव महाराज, आपने जो बात कही वो व्यवहार जगत की बात है, लेकिन नीति की जगत की बात क्या कहती है कि वो मेरे शरणागत होने आया है। यदि शरणागत जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई और मोरे सन्मुख आव की सोई, अगर उसके हृदय में जरा भी दुष्टता होती तो क्या वो मेरे सामने आ सकता था? इसलिए वो मेरे शरणागति में आया है, और जो आदमी मेरी शरणागति में आया है उसको रखना ये मेरा धर्म है। सुने प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, और शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान तो शरणागत वत्सल है, शरणागत के ऊपर स्नेह भी कर लेते हैं। और ये कहा राम जी महाराज, शरणागत कहूँ ये तजई हित अनित हनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकतान। अब शरणागत में शरण में जो आवे तो उसको जो है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों को देखने से पाप लगता है। बात बड़ी गंभीर है। शरणागतता वास्तव में स्वीकार करने आया है या कोई और मकसद से आया है, इसलिए कोई पाप का निर्धारण नहीं करा। और ये कह दी गोस्वामी जी महाराज ने, ऐसे आदमी के दर्शन मात्र से भी तिनहि विलोकधान, तेनर पामर पाप में तिनहि विलोकधान। इनका यदि दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा। और नुकसान कितना होगा इसका तो कोई आकलन बताया नहीं गया, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की सिद्ध करके कह दी कि शरणागत को जितनी हित अनुमान, अपने हित का अनुमान करके, और यदि कोई आएगा और फिर उसका परित्याग कर दिया जाएगा तो उनको देखने से भी पाप लगता है। फिर राम जी महाराज आगे कहने लगे, कोटि बद लागई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताओ। करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध लगाओ, वध का पाप लगाओ, और वो भी मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका परित्याग नहीं करता हूँ, तो भी इसके विभीषण के से तो कोई पाप लगा ही नहीं है। और सन्मुख होई जीव मोई जवई, जन्म कोटि अगना सही तवई। जीव मेरी तरफ तभी बढ़ता है जब उसके करोड़ों जन्मों के पाप नाश होने को होते हैं। जब नाश होने को होते हैं तभी मेरी तरफ बढ़ता है, और मेरी तरफ बढ़ने से उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। कि पाप बंद कर, पाप बंद कर सहज छुड़ाओ, पाप बंद कर सहज छुड़ाओ, भजन मोर देवा गुण का, जो में दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आप जो, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा, वेद लेन पठवा न सुशीसा, यद्यपि न कछु कहे हानि पुनी, जग माउ सखा निशाचर के, कछि मना नहीं निमिष मऊ देते, जो सबीत आवा सरनाई, रखियौ ताई प्राण बिनाई। ओवै बातें ते आनो, हंस के कृपाल के, जय कृपालु कई कपि चले, अंगद हनुमत में। राम जी महाराज कह रहे हैं
लेकिन दुष्ट आदमी तो मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता, और आ भी गया तो मैं उसे साधु बना दूंगा। रावण ने कोई भी जो है भेद लेने को भेजा तो उसमें कोई हमारे पास भेद की कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास लक्ष्मण जी महाराज मौजूद है कि जितने इस पृथ्वी पे राक्षस हैं उनको एक निमिष मात्र में लक्ष्मण जी महाराज सबको साफ कर देंगे। इसलिए यदि वो कुछ हमसे ले भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास भेद देने को कुछ नहीं है। हम तो आएगा तो उसे ये साधु बना देंगे, और जिसे साधु बना दिया तो फिर साधु तो हो ही न कार्य हानि। हनुमान जी महाराज लंका में खुद गए और जब विभीषण के दर्शन करे तो उन्होंने कहा साधु तो हो ही न कार्य हानि। लेकिन यहाँ इस सारे प्रसंग में जब ये आए हैं तो हनुमान जी महाराज जो विभीषण से मिल के आए थे और वहाँ उनसे जो सत्संग करा था उस सब बात का यहाँ हनुमान जी महाराज ने एक भी बार सुग्रीव महाराज का हनुमान जी महाराज ने एक बार भी विभीषण महाराज का जो है वेलकम नहीं करा कि प्रभु मैं कह के आया था सो आप आ गए। सुने प्रभु बचन हरचे हनुमाना, बस एक ही बात जो है हनुमान जी को रही कि त्राई शरणागत बत्सल भगवाना, कि भैया राम जी तो शरणागत बत्सल हैं, अब ये शरण में आया है वो कह रहे हैं तो इस बात को स्वीकार कर लो। इतनी सी बात हनुमान जी ने कही। बाकी हनुमान जी बिल्कुल साइलेंट स्वभाव में रहे, क्योंकि संत का ये लक्षण है कि भगवान की तरफ प्रेरणा करके और रास्ते से हट जाए। बोले अब उसको जो ठाकुर जी संत बना देंगे तो उन दोनों संत और भगवंत का मिलन हो जाए, ऐसी भावना से लेके हनुमान जी महाराज चुप रहे। और राम जी महाराज ने कहा वह वहाँ थे आना, ऐसे हिसाब से उसे लेके आओ कि वो तो समझे कि मुझे आदर से लेके आ रहे हैं, बहुत मुझे आदर मिल रहा है भगवान के दरबार में। और लेकिन चौकसी उसके ऊपर रखो, क्योंकि तुम्हें भ्रम है, मुझे कोई भ्रम नहीं है। लिए अपना भ्रम मिटाने के लिए आप वह बात आनो हंस के कृपा निकेत, जय कृपाल कई कब चले अंगद अंगद जी महाराज गए। और कौन गया? हनुमान जी महाराज भी संग गए। अब जब भगवान ने आज्ञा कर दी कि उसे लेके आओ, हनुमान जी को पता लगी कि संत आ रहे हैं, तो उनको लेने के हनुमान जी महाराज खुद भी अंगद को साथ लेके चले गए कि भगवान ने कही है वह वहाँ थी, कहीं बाकी लोग कोई उसके उनके साथ में उधम न कर दें, इसलिए सिक्योरिटी की बतौर हनुमान जी और अंगद जी जो है लेके विभीषण के पास गए। विभीषण महाराज जाके राम जी के चरणों में प्रणाम करें। इस कथा को कल हरिनाम